अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद और हम करते हैं डेली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाने की स्टार्ट से स्ट्रैटेजी तक की बात। आज की इस वीडियो में हम जिस बिज़नेस को मुकम्मल सीखने जा रहे हैं वो है बेकिंग बिजनेस। कैसे आप घर बैठकर केक्स, कपकेक्स, पेस्ट्रीज और डिफरेंट इस तरह की डेजर्ट्स बनाकर उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे मंथली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन लोग हैं जो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। देखिए, जब भी हम किसी रिलेटिव की तरफ विज़िट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उनके घर कोई डेजर्ट ले जाते हैं। बहुत सारे लोग केक्स लेके जाते हैं, कुछ लोग कप केक्स लेके जाते हैं। और इस जो मार्केट में अब केक्स एंड कप केक्स होते हैं, क्योंकि वो एक मैसिव लेवल पे बनाए जा रहे होते हैं, तो उसकी स्कीम इतनी स्टेबल हो चुकी होती है कि उसमें एक ख़ास होममेड टेस्ट नहीं मिलता। जबकि लोग अब प्रेफर करते हैं कि वो कस्टमाइज्ड ऑप्शंस को लें, वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चेंजेस करवाएं, वो अपने घर पे उसको डिलीवर करवा लें और वो जो है उसके अंदर एक ख़ास टेस्ट को आपके पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे टेस्टी कपकेक्स या केक्स या कोई डेजर्ट जैसे खीर या कोई और चीज़ बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या मार्केट में अगर अवेलेबल है तो उस तरह का टेस्ट नहीं रखती, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। देखें, बहुत सारी ऐसी डेजर्ट की कुजीन्स होती हैं जो शायद अभी पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो सकता है कोई कोई से ऐसी डेजर्ट्स हों, या कोई इंडिया की ऐसी डेजर्ट्स हों, या कोई ऐसी सऊदी अरब की डेजर्ट्स हों जो आपने टेस्ट कर रखी हों लेकिन यहाँ पर अवेलेबल ना हों, और आप उन्हें यहाँ पर जब बनाएं और उसको अच्छी सी पैकेजिंग करें और मार्केट में सप्लाई करें तो लोग आपके उस टेस्ट को पसंद करें, उसके साथ चलना चाहें और आपके साथ काम करना चाहें, आपके साथ आपसे ख़रीदना चाहें, आपके बिज़नेस को प्रमोट करना चाहें। तो ये आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन बिज़नेस हो सकता है। बहुत सारे लोग घर बैठकर इस वक्त जब बिज़नेस ये एक बेकिंग बिज़नेस करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं तो वो पार्ट टाइम भी अगर कर रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी मंथली 1 लाख तक 1.5 लाख तक आराम से अर्न कर लेते हैं। तो इसमें आप जो है स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप अपना फेसबुक का पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, अपना व्हाट्सएप का लोकल ग्रुप बना सकते हैं और उसके अंदर आप पहले अपने घर वालों के लिए जैसे कप केक्स डिज़ाइन करें, ब्राउनीज़ बनाएं, कोई अच्छी सी डेजर्ट्स बनाएं, और जब आप वो बना रही हैं तो उसकी अच्छी सी तस्वीरें बनाएं, उसकी अच्छी सी रील्स बनाएं और उसको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करें और उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, अपना लोगो डिज़ाइन करके डालें और वहाँ पे बताएं कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को चाहती हैं कि इसकी क्या खासियत है, और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं या लेस शुगर करें, कोई हेल्दी डेजर्ट्स अवेलेबल करवाएं जिसमें शुगर कंटेंट ना हो। तो इस तरह की मुख्तलिफ आइटम्स जब आप अवेलेबल करवाएंगी तो लोग उसको देखेंगे, आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इसमें ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कोई वेस्टेज नहीं है, आपको पहले से बनाकर नहीं रखना पड़ेगा। आपको लोग ऑर्डर करेंगे, आप उस ऑर्डर के लिए हिसाब से चीज़ बनाएंगी और उनको डिलीवर कर देंगी। आपका जितना ख़र्चा लगेगा वो उसी दिन आपका रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है। और इसमें सिर्फ आपको पहली कह लें कि जो आपका केक आपने डिलीवर करना होगा या कप केक्स आपने डिलीवर करने होंगे उसमें आपका जो खर्चा होगा वो होगा, और फिर आप आगे उससे जो भी प्रॉफिट आए उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी प्रॉफिट का मतलब मेरा यही है कि जब आपका एक ब्रेक इवन हो जाता है, जो अमाउंट आपकी लगी है उसके बाद जो प्रॉफिट आपका आ रहा है उस अमाउंट को स्टार्टिंग में यूज़ ना करें और उसको दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले केक्स और कप केक्स आपको मैसिव लेवल पर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद दें। अच्छा, देखें आप क्या क्या चीज़ें बेक कर सकते हैं। आप कप केक्स बना सकते हैं, मिनी केक्स बना सकते हैं, पार्टी पैक्स बना सकते हैं, यानी कि 10, 15, 20, 25 का डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर नाम लिखे हुए दे सकते हैं। उस पर कोई लोगो बना सकते हैं, मीन्स ये कि उस पर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई आप कस्टमाइज्ड किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। आप ब्राउनीज़ के बॉक्सेस बना सकते हैं, आप कुकीज़ को जार्स के अंदर खूबसूरत सा डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आप एक लेयर केक की रखें, एक क्रीम की रखें, किसी और उसकी रखें, जेली की रखें, और डिफरेंट किस्म के इस तरह के जार्स आप पैक करके उनको गिफ्ट पैक में डिज़ाइन करके जो शॉप्स वगैरह हैं उनके पास इस तरह के कुकी जार्स रखवा सकते हैं। और जो टी केक्स होते हैं आप वो बना सकते हैं, बनाना ब्रेड बेस बना सकते हैं, आप बर्थडेज़ वगैरह के लिए केक सैम्पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्लाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप बनाकर मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। आपके से ये चीज़ें कौन कौन लोग ख़रीद सकते हैं। देखें, जो जब आपकी चीज़ें खूबसूरत होंगी तो जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए अगर उस चीज़ को पसंद करेंगी, अगर उसमें शुगर कंटेंट ना हो, वो हेल्दी चीज़ों से बना हुआ हो डेजर्ट, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के लिए उस चीज़ से आपको ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसी डेजर्ट बनाएं जो 1 वीक तक की स्टेबिलिटी रखती हो, यानी शेल्फ लाइफ हो, ख़राब ना हो,
जो ड्राई केक्स हो सकते हैं उस तरह के, जो मदर्स जो हैं अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए यूज़ कर सकें, आप उनको ये अवेलेबल करवा सकते हैं। या आप जो पार्टी स्नैक्स होते हैं उस तरह की बैग गैदरिंग्स के साथ कंपनीज़ के साथ टाई अप कर सकते हैं जो इवेंट मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम इस तरह के केक्स डिज़ाइन करते हैं, हम इस तरह के कप केक्स डिज़ाइन करते हैं ऑर्डर के ऊपर। आप अपनी प्राइसेस अपने सब कुछ उनको बताकर उनसे कह सकते हैं कि आप हमसे ये चीज़ें, जब आपके पास कोई इवेंट आए तो आप उनको हम आपको 10% अपने इसमें से कमीशन दे देंगे और आप हमारी ये चीज़ करें, हमें आगे प्रमोट करें। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब उनके पास कोई इवेंट आएगा तो अल्टीमेटली आपका केक जो है वहाँ पर डिलीवर होगा और आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो आपके नियर बाय की शॉप्स हो जाती हैं जहाँ फ्रेश स्नैक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वहाँ आप देखें कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मोस्टली वहाँ पर जो केक्स होते हैं, कप केक्स होते हैं, ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन बहुत सारी शॉप्स के अंदर जार बेस्ड कुकीज़ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। या कह लें कि एक नया ट्रेंड आया था कि जैसे आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, उनको चॉकलेट के अंदर डिप करके उसको पैक करके फ्रीज़ करके दे सकते हैं। सो ये हेल्दी भी रह जाता है और बच्चे इसको पसंद भी करते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें आप वहाँ पर मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं और उसकी अच्छी कस्टमाइज पैकेजिंग करें ताकि वो शॉप्स आपकी इन प्रोडक्ट्स को रख भी सकें। इसी तरह जो गिफ्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे इवेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं, इसी तरह गिफ्ट बेस्ड कंपनीज भी होती हैं जो लोगों को गिफ्ट सप्लाई करती हैं। आप अपने सिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर इस तरह की गिफ्ट बेस्ड बायर्स कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हम आपको ये इस तरह के कुकीज़ ऑन डिमांड जब आपके पास कोई ऑर्डर आए तो डिलीवर करने के हम आपको दे सकते हैं। तो जब उन्होंने विद इन सिटी कहीं पर इस चीज़ की डिलीवरी करनी होगी तो वो आपसे अप्रोच कर लेंगे, या आउट ऑफ द सिटी करनी होगी तो आपका काम है केक बनाकर उनको डिलीवर करना। आगे सारा काम कैसे उन्होंने अपने कस्टमर को, क्लाइंट को भिजवाना है वो हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो बिज़नेस कहलाता है कि आप एक बिज़नेस पर्सन दूसरे बिज़नेस वाले से ताल्लुक़ करके अपनी चीज़ उसे बेचे, ये B2B कहलाता है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। जब एक बिज़नेस वाला पर्सन अपना प्रोडक्ट, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, वो सेल करता है दूसरे बिज़नेस वाले पर्सन को जिसके लिए वो रॉ मटेरियल का काम करता है। यानी अब मिसाल के तौर पे ये देखें कि आपका फाइनल प्रोडक्ट है कि आपका केक बन गया और आपने डिलीवर किया एक गिफ्ट कंपनी को जिन्होंने अभी बहुत सारे गिफ्ट्स उस गिफ्ट के अंदर, उस पैकेज के अंदर, अपने कस्टमाइज्ड पैकेज के अंदर रखने हैं और फिर उन्होंने क्लाइंट को भेजना है। तो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट उनके लिए रॉ मटेरियल है और वो जब उसको पैक कर लेंगे फिर वो क्लाइंट को सप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि वो क्लाइंट को सप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाएगा B2C, यानी बिजनेस टू क्लाइंट। एक बिजनेस होता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हैं, दूसरा होता है कि आप बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच करते हैं। इस बिज़नेस के अंदर, बेकिंग बिज़नेस में, आप B2B भी कर सकते हैं और B2C भी कर सकते हैं। एक टाइम पे आप दोनों मॉडल्स भी लेकर चल सकते हैं। इन्हें कहते हैं मार्केटिंग मॉडल्स। आप एक वक्त में B2B भी लेकर चल सकते हैं, B2C भी लेकर चल सकते हैं और दोनों भी। और इंशाअल्लाह इस तरह की अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो एक एस्टिमेट कॉस्ट होगी आपकी वो क्या लग सकती है। इसमें आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो बनाने के लिए आपके केक्स और कप केक्स इस्तेमाल हो सकते हैं, वो तकरीबन 1500 से आप अप्रॉक्सीमेट कर लें कि 2500 तक लग सकते हैं। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आपके एरिया में चीज़ें किस हिसाब से महंगी या सस्ती हैं और आप उस हिसाब से उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इस तमाम उसमें आप जो चीज़ें देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपको महंगी होगी तो दूसरी ऑब्वियसली आपको सस्ती मिल रही होगी। तो कम और पेश अगर आपका टोटल बजट बनेगा भी तो वो 5000 से या 6000 मैक्सिमम बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा आपके पहले ऑर्डर के लिए। अच्छा, इसमें आप ये देखें जो पैकेजिंग है, आप मुख्तलिफ बॉक्सेस जो हैं वो ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बॉक्सेस की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये मैंने दराज के ऊपर देखी, ये बहुत अच्छे बॉक्सेस ये लोग दे रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं तो ये ग्रुप में मैं वहाँ पर यू स्किल वाले ग्रुप में इसको भेज दूँगी, लिंक उनको वो वहाँ पर शेयर कर देंगे इसको, ताकि अगर आपने ख़रीदना हो तो आप वहाँ से इनसे इन बॉक्सेस को परचेज कर सकते हैं। घर बैठ के आपके पास बॉक्सेस डिलीवर हो जाएंगे। तो ये आपके पैकेजिंग का जो मसला था वो भी हल हो गया। लोगो डिज़ाइन और वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर हम शेयर कर चुके हैं पहले भी, आपको दोबारा कर देंगे अगर आपको चाहिए होंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बेकिंग टूल्स जैसे कि ट्रे हो गई या स्पैचुलास हो गए या कह लें कि आइस मोल्ड्स हो गए या डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ें, या उसके ऊपर जो पर्टिकुलरली खूबसूरती के लिए, उसके एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर उस तरह की कोई चीज़ें भी आप चाहते हैं कि आपके लिए हम मार्केट का सर्वे करके आपको कैसे सस्ते तरीके से आपको घर पे बैठ के मिलें, तो वो भी
आपको टीम सर्वे करके चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल करवा सकती है। अच्छा, तो और वो उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड पर आपके पास यूज स्किल का जो कह लें कि तस्वीर होगी वो मौजूद होगी, आप उनसे वहाँ से डायरेक्ट रब्ता कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कॉस्ट है वो एक केक के लिए या कप केक या एक ऑर्डर के लिए 500 तक की हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि इतनी इस्तेमाल हो रही है। और जो हमारी मार्केटिंग है, ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ जब बनाएंगे तो हम उस पर ऐड भी लगाएंगे, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इसके लिए ऐड लगा सकते हैं। 300 रुपीज़ के अंदर आप तकरीबन 7,500 लोगों तक दिन में अपना जो कह लें एक दिन की जो मार्केटिंग 300 रुपीज़ के अंदर भी आप कर सकते हैं। 500 में करेंगे तो ऑब्वियसली 10,000 तक लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा और वो आपको ऑर्डर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपने प्रोफेशनल रहकर उनसे बात करनी है और उनको अपना ऑर्डर डिलीवर करना है। और कोशिश करनी है कि क्लाइंट जब भी आपको अप्रोच करे आपने उसको फौरी तौर पर रिप्लाई करना है, ताकि उसको ये इस बात का एहसास रहे कि आप उसके लिए कितने कंसर्न्ड हैं। और देखें, जब भी कोई काम करें उसे मुकम्मल हलाल तरीके से और अच्छे और अपने पूरी ईमानदारी के साथ करें, ताकि आपका कस्टमर खुश हो और उसको उसका अमाउंट मिले। और जब भी आप किसी कस्टमर को, क्लाइंट को खुश करते हैं ना, यकीन करें आपको खुद भी बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जब काम किया होता है। आपको इस बात की खुशी रहती है कि आपका क्लाइंट खुश है। सो अल्टीमेटली आपकी ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब अगर हम बात करें कि इसमें प्राइस के हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, यहाँ पे मैं इसमें पैकेजिंग और बाकी चीज़ें नहीं शामिल कर रही, सिर्फ मेकिंग कॉस्ट को शामिल करके आपको बता रही हूँ कि आप इसमें जैसे अपना जो भी आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, तो आप वो जैसे ही इसमें डालेंगे तो अल्टीमेटली लाइक फॉर एग्जांपल आपकी 120 रुपये के 6 कप केक तैयार हुए हैं, और अब आप उसकी अगर कह लें कि जो पैकेजिंग है वो आपकी 100 रुपीज़ की है या 200 रुपीज़ की है, तो 200 रुपीज़ अगर आप इसमें डालेंगे तो ये आप ऑब्वियसली 320 रुपीज़ का सेल कर रहे होंगे, कॉस्ट जो आपकी पड़ रही है, सॉरी सेल नहीं, 320 की आपकी कॉस्ट पड़ रही होगी, और फिर आप सेल ऑब्वियसली उसमें भी 200 ऐड कर देंगे तो आप 500 का सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट तब भी आपका 180 ही रहना है, क्योंकि पैकेजिंग की कॉस्ट हमने इसमें ऐड करी है बाद में ही। सो आप अगर 6 कप केक्स सेल कर रहे हैं 300 रुपीज़ में, तो 180 आपका प्रॉफिट है। ब्राउनीज़ की पैकेजिंग अगर आप बॉक्स जो है वो 200 रुपीज़ का बनाते हैं, 500 का सेल कर रहे हैं, तो 300 के अराउंड आपको इसका प्रॉफिट है। कुकी जार्स जो हैं ये आप 350 में अगर सेल कर रहे हैं तो 200 रुपीज़ आपको इसकी कह लें कि प्रॉफिट है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत स्कोप बाकी है कुकी जार्स के अंदर, और इसके अंदर आप मुख्तलिफ एस्थेटिक्स और नई नई किस्म की इनोवेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। और ये बहुत अभी मार्केट इसकी बिल्कुल तकरीबन खाली है, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर रहे हैं। और इवन जो स्मॉल आइसक्रीम बेस्ड कप केक्स हैं, उस तरह की भी कप केक्स अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो भी करना चाहिए। यानी जैसे हम कोन आइसक्रीम लेते हैं तो कोन के ऊपर केक्स आप लगाकर उनको भी बेच सकते हैं। तो ये आप इस तरह की चीज़ें जब करेंगे तो ऑब्वियसली ये नया होगा मार्केट में आइडिया, तो बिकेगा भी ज़्यादा। इसी तरह आप मिनी गिफ्ट बॉक्स खुद भी तैयार कर सकते हैं कि आप अपने केक के साथ कोई और पर्टिकुलर चीज़, चॉकलेट्स या कोई और जो आपके कस्टमर डिमांड कर रहे हो वो उनके साथ रख के आप उनको एक वैल्यू पैक डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें आप जो मंथली अर्निंग कर सकते हैं वो 15,000 उन लोगों के लिए जो बिल्कुल, ये 15 to 40,000 के लिए जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, यानी वो सुबह 8 बजे से शाम 7, 8, 9 बजे तक कंटिन्यूसली इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने एड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने केक को डिलीवर करने के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, पेनाफ्लेक्सेस बनवा रहे हैं, पोस्टर्स बनवा रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं। सो इन सब वो तकरीबन इसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मंथली अर्न कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में तमाम चीज़ें बहुत अच्छी समझ आ रही होंगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। अच्छा, ये देखते हैं कि आपने इन चीज़ों को सेल कहाँ कहाँ और कैसे करना है। तो आप व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि वो आपके लिए स्टेटस लगाएं। आप जो स्कूल के ऑनर्स होते हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की चीज़ें अवेलेबल करते हैं, या टीचर्स के ग्रुप वगैरह से रब्ता कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम की रील्स एंड स्टोरीज़ के थ्रू तो करेंगे ही इस चीज़ को। जो आपके एरिया की शॉप्स हैं, स्मॉल शॉप्स, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा जो मैं आपको आइडिया देने जा रही हूँ वो ये है,
सलोन्स का। ऑब्वियसली वहाँ पे ख़वातीन आती हैं और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी टाइम टेकिंग वर्क होता है, तो उसमें आप वहाँ पर सलोन वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट की सेल में से 10% जो है वो आपको दिया करेंगे। आपके पास जब इस तरह से वो आते हैं तो आप उनको ऑब्वियसली अगर वेट पे बिठा रहे हैं या आप उनको जैसे भी वहाँ पर रख रहे हैं, तो आप हम उनको हमारा मेन्यू दे सकते हैं, और जो करीबी तरीन सलोन हो जहाँ आप इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे इस चीज़ को डिलीवर भी कर सकें, इस चीज़ को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है तो फिर आप बल्क में उनको पहले से ऑर्डर डिलीवर करें, ये फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो कैसे उस चीज़ को वहाँ पर मैनेज करें। सो आप इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि आप सलोन्स के अंदर इस चीज़ को करें, और ये अभी तक कोई नहीं कर रहा तो आप एक किस्म का B2B बिजनेस में, अगेन B2B के मैंने आपको 3 आइडियाज़ दिए हैं कि आप सलोन्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप गिफ्ट शॉप्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ रब्ता कर सकते हैं, और आप टेलर शॉप से भी रब्ता कर सकते हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ से आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत मैसिवली इंक्रीज होंगी। और B2C तो आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे होंगे, तो इसके साथ आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाते रहना है। आपने जो ऑर्डर्स हैं वो आप ईद के लिए, बर्थडे के लिए, रमज़ान के लिए, इसी तरह डिफरेंट जो इवेंट्स आते हैं कैलेंडर बेस्ड, आपने उसके हिसाब से तैयार रहना है। अपने पैकेजेस, अपनी डील्स तैयार रखनी है, कस्टमर के लिए डिस्काउंट्स रखने हैं, उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन चीज़ें रखनी है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ माइल हों और आपसे ये प्रोडक्ट्स ख़रीदें। क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप कुछ नया करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। और मेरे ख्याल से अब तक मैंने किसी और को इस तरह की जो चीज़ें आइडिया B2B वाले मैंने आपको दिए हैं करते नहीं देखा। सो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ से आप अपना पहला स्टार्ट ले लें। देखिए, कोलैबोरेशन जो है, आप ये अगर गिफ्ट बॉक्सेस और डेकोर बिजनेसेस के साथ करेंगे तो ये आपका एक कंसिस्टेंट बिजनेस है। आपको पता ही है कि क्योंकि उन्होंने भी अपना बिजनेस तो करना ही है, वो एक कंपनी है, उन्होंने चलना है, तो अल्टीमेटली आपके लिए बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह जो कह लें कि इंश्योरेंस कंपनीज बैठी होती हैं या ऑफिसेज खुले हुए होते हैं, या जो हज वगैरह के लिए भेजने के ऑफिसेज होते हैं, आप उनके पास जाकर उनको बता सकते हैं कि हम इस तरह के बॉक्सेस डिलीवर करते हैं, और जो आपके ड्राई केक्स हों या आपके ड्राई कपकेक्स या शुगर फ्री के कपकेक्स हैं, आप वो उनको बल्क में पहले ही डिलीवर कर दें, और वो फिर बाद में जब उनके पास कोई उनके कस्टमर आते हैं तो वो चाय के साथ सर्व करें, और आप इस तरह से उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की जो कह लें कि पार्टीज़ होती हैं उसके लिए डिलीवर कर सकते हैं। आप थीम बेस्ड कुकीज़ बना सकते हैं, फाउंटेन टॉपर्स बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने करनी हैं, और आप इसको जो है यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी कह लें कि वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं कि आप किस तरह की नई नई इनोवेशन इन चीज़ों के अंदर बनाते वक्त कर सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। इर्द गिर्द के एरिया में कोई सिखा रहा है तो आप वहाँ से भी सीख कर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और देखें, आप पहले स्टार्ट में 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप जार बेस्ड कपकेक्स सेलेक्ट कर लें और वो कोन आइसक्रीम के ऊपर केक कर लें जो अभी तक मार्केट में कोई ना कर रहा हो, और उसके साथ आप अपना पहला वीक स्टार्ट करें, पोस्ट करना शुरू करें, ग्रुप्स में पोस्ट करें, और वो उसको खूबसूरत बनाएं, तो लोग ज़रूर आपके पास माइल होंगे और आपसे ये चीज़ ख़रीदेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया लैब का ये इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रेलेवेंट जो हमारी यूज स्किल का पेज है वो आगे मैंने यहाँ पे आपके सामने पोस्टर लगा दिया है, ताकि आप इनसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या पे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ उस ग्रुप में मेरी तरफ से भेजी हुई जो इस प्रोडक्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपको सस्ते में डिलीवर हो सकती हैं उसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप वहाँ से ख़रीदना चाहें वहाँ से ख़रीद सकते हैं, आपको कहीं और से सस्ता मिल रहा है आप वहाँ से ख़रीदें। हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान में हलाल बिजनेसेस को प्रेफर करें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो इन चीज़ों को करें और अपने लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक अर्निंग सोर्स बने। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।